हिंदू दारू नहीं पीता है? हैं जी? हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज है। सारे दुनिया में आग लगाई जा रही है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों पहुंच गया। अरे जब मेरा बेटा 90% नंबर 99% नंबर लेके आता है या मेरे पड़ोस का कोई लड़का जज बनता है तो मेरा छाती तो फूल जाता है कि मेरे मोहल्ले का IAS बना है। लेकिन घिन आती है उस सोच से कि जो कहता है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों आया। अरे भाई 35 लाख आदमियों को। अरे सर 35,000 भी नहीं है, 22,000 नौकरी। आप फर्जी आंकड़ा मत दीजिए। बताइए विजय माल्या क्या था? विजय माल्या एक उद्योगपति था। कहाँ गया आजकल? उस पर प्राउड है कि नहीं? क्या का समर्थन कर रहे हैं आप? ललित मोदी का समर्थन करते हो? उन्हें तो यहाँ पे लाके दंड दिएगा ये मोदी सरकार। अभी तक क्यों नहीं आया? पैदल आ रहे क्या? कब आएंगे? कब आएंगे? हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा के ये दूसरी संगठन है। नहीं वही है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। क्या फैसला हुआ है मदन लाल जी आज? फैसला हुआ है कि कुछ लोग हमारे धर्म पे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, उन्हें जवाब दिया जाए। तो जवाब देने के लिए हमने मंच समझा आप लोगों को कि आप लोग ही हमारी आवाज़ हो। आज हिंदुत्व के ऊपर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, हमले। कहीं जातिवाद का झगड़ा है, कहीं प्रांतवाद का झगड़ा है, कहीं मीडिया का झगड़ा है। आपने देखा होगा अभी हिंदुत्व की एक आवाज़ सुदर्शन चैनल, उसके ऊपर हजारों मुकदमे एक साथ ठोक दिए जाते हैं ताकि हमारी आवाज़ को बंद कर दिया जाए। लेकिन अब ये आवाज़ बंद होने वाला नहीं है। एक दूसरा कोई आता है राहुल गांधी, वो मेरे धर्म पर ज्ञान देने लग जाता है। मैं हंसता हूँ उसकी अज्ञानता पर नागपाल जी और उसकी परवरिश पर कि नाम का तो वह गांधी है लेकिन कर्म से तो वो रावण का वंशज लगता है मुझे। तुम किस बात के गांधी हो भैया? कभी राम जन्मभूमि का विरोध करते हो, कभी मंदिर में जाने वाले बच्चे तुम्हें लड़कियों का छेड़ने वाले दिखाई देते हैं। इसमें गलती आपकी नहीं, आपकी परवरिश की है, क्योंकि आपकी माता श्री का कार्य क्या था बचपन में वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। तो जिस परिवेश में आपकी परवरिश हुई वैसे ही विचार आपके होंगे ना। तो आपके लिए तो धर्म वो होगा जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है। हिंदू दारू नहीं पीता है? हैं जी? हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज है। अरे भाई दवा के रूप में जब खांसी की आप दवाई खाते हो तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। जब BP डाउन हो जाता है मेरा तो डॉक्टर कहता है 60 ml ले लो आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसको दवा के रूप में लेता हूँ, मैं पी के नाली में गिरने की तरह तो नहीं पीता भाई। मोहन भागवत जी ने कहा है कि पंडितों ने बनाई है जाति। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, किस परिप्रेक्ष्य में वह क्या कहते हैं वह उन पे निर्भर करता है। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहाँ होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर ब्राह्मणों किसी काल में ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर उन अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा, वरना हमारे धर्म में जातीयता का कॉन्सेप्ट नहीं था। भगवान राम के साथ एक मल्लाह जाति का युवक स्कूल में पढ़ता है। तुलसीदास ने तो मल्लाह, कुम्हार, तेली सबको कहा कि ब्राह्मण का पैर धोकर पियो तभी पुण्य मिलेगा। राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य सब। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण का मतलब एक जात से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान से। तो ज्ञानवान तो वाल्मीकि जी थे, उनके चरण धो के पियो, क्यों नहीं पियोगे भाई? ज्ञानवान तो मेरे अंबेडकर जी थे, क्यों नहीं धोगे भाई? चरण धो के पीना। ब्राह्मण की पेट से कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता। मैं बताता हूँ, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊँ, दुकान चलाने लग जाऊँ, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे
उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने तो वाले को नाली हम मानते सफाई हैं। कराने वाले को आप नीच कहेंगे? नहीं जी, नीच कैसे हैं, वो महान डॉक्टर हैं। अरे उनकी तो डॉक्टरी पेशा आपने छीन तो आप लिया। कहते जो नाली पहले साफ करेगा वो पहले नीच हो जवाब गया। तो सुनिए। पहले तो वो डॉक्टर थे। हम जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माता जिन्हें आप कहते हो अछूत ना, उन्हें वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। तो हमारे में तो जातीयता का कंसेप्ट था ही नहीं। तो फिर उनको जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर काहे नहीं बनने दे बिल्कुल। रहे हैं, डॉक्टर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, नंबर काट ले रहा है जैसे क्लब को मारा गया। उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। काशी का हिंदुस्तान के दिल कश्मीर के अंदर उनको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। उन्हीं को इसी हिंदुस्तान की अरे भूमि सबसे कश्मीर कम में सुनिए रिजर्वेशन यूपी में लागू सुनिए है। सुनिए सुनिए उनके लिए ही लड़ रहे हैं। अरे भाई, जहां नहीं मिल रहा वहां तो लड़ेंगे। यहाँ तो उन्हें हम जितना दे सकते हैं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे, आज भी वो मेरे क्षत्रिय हैं। कल भी जब धर्म के ऊपर विपदा आती थी तो वही हमारे लिए लड़ते थे, वही आज भी लड़ रहे हैं। कौन लड़ते? जिसे आप क्षत्रिय कहते हो, जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छुआछूत की भावना डालते हो, जबकि वो तो मेरे मान है, मेरे सम्मान है। आज एक आदमी कहता है कि भगवान कृष्ण अछूत थे। उसका लड़का क्या नाम है, मुल्ला मुलायम सिंह का लड़का। अरे भाई, जब भगवान कृष्ण मेरे अछूत थे तो दुनिया का सबसे महान बड़ा अछूत तो मैं हूँ। और मुझे इस बात का गौरव होगा कि मेरे भगवान कृष्ण अछूत थे, तो मैं अछूत क्यों नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट में जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं SC ST OBC को? संविधान मानते हैं कि नहीं आप लोग? संविधान बाबा अंबेडकर ने बनाया था। उस संविधान के साथ तो हम अक्षरशः खड़े हैं, लेकिन जो बीच में किसी कालखंड में तो आप लोग कुछ कह रहे थे, विधर्मी एक साथ लोग में आए, तेरा हिंदू उन्होंने राष्ट्र उसमें घाल मेल करके कुछ घुसेड़ दिया, उनके हम खिलाफ हैं। हम तो कहते हैं बाबा अंबेडकर का पूर्ण संविधान लागू करो। हिंदू महासभा मस्तक पर रख करके उसे तो सारी ब्राह्मण दुनिया में समाज घुमाएगी। मना कर रहा है, वो कह रहा है कि हम संविधान में कोलेजियम सिस्टम हटाने की बात है, उसको नहीं हटाएंगे। ब्राह्मण समाज मना नहीं कर रहा है, आप जैसे लोग मना कर रहे हैं। मैंने तो किसी ब्राह्मण को ये सब तो सुनता हुआ नहीं अरे देखा। कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज से है, DY चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है वो ब्राह्मण है, प्रशांत भूषण ब्राह्मण है। वो सब कह रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम रहना चाहिए संविधान में, नेशनल जुडिशियरी कमीशन की बात है। तो खड़े हो जाइए ना सरकार के साथ। कॉलेजियम खत्म करना चाहती है सुप्रीम तो हम कोर्ट लोग तो में। खड़े हैं। कहाँ खड़े कह रहे हैं हैं? कि आदिवासी कानून अरे मंत्री- आप पूरा समाज सुप्रीम अरे कोर्ट सर, जज कह रहे हैं कि आदिवासी कानून मंत्री पागल हो गया है, इसको जेल में डाल दो। धमकी दे रहे हैं कानून मंत्री को, मोदी जी के कानून मंत्री को। मोदी जी स्वयं मोदी जी बैकवर्ड से आते हैं। स्वयं मेरी भारत की प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम मनुष्य बैकवर्ड से आती है। इनके होते हुए भी अगर से इन पे हमारे पे तिरस्कार होता है, हमारे साथ षड्यंत्र होता है, तो ये गुनाह हमारा नहीं है, उस सरकार का है। लेकिन वो सरकार ऐसा करती नहीं, आप लोग दिखाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं अभी एक बात पे आता हूँ। सारे दुनिया में आग लगाई जा रही है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों पहुंच गया। अरे जब मेरा बेटा 90% नंबर, 99% नंबर लेके आता है, या मेरे पड़ोस का कोई लड़का जज बनता है, तो मेरा छाती तो फूल जाता है कि मेरे मोहल्ले का IAS बना है। लेकिन घिन आती है उस सोच से कि जो कहता है कि मेरे देश का एक उद्योगपति 102 नंबर पे क्यों अब आया। विजय माल्या अरे भी तो भाई, उद्योगपति था। 35 लाख आदमियों को। अरे सर, 35,000 भी नहीं है, 22,000 नौकरी। आप फर्जी आंकड़ा मत दीजिए। बताइए विजय माल्या क्या था? विजय माल्या एक उद्योगपति था। कहाँ गया आजकल? उस पर प्राउड है कि नहीं? बिल्कुल है। कोशिश किया, हार गया, थक गया, और आप लोगों के भाग गया। कर्मों के कारण भागा। क्यों भागा? दलित मैं मोदी बता, भाग गया। भागा क्यों? मेहुल चौकसी, मेहुल नीरव चौकसी। मोदी, बिल्कुल देश दलित समर्थन मोदी। करते हैं आप। बिल्कुल बता रहा आपका हूँ। संगठन- भाई सुनने की हिम्मत है? मैं बताता हूँ विजय माल्या के ऊपर। 100 जहाज के एक बेड़ा खड़ा करता है और एक किंगफिशर एयरलाइंस तैयार करता है अपने बेटे के लिए।
मतलब जो जितना बड़ा चोर उतना राष्ट्रवादी है। 8,000 करोड़ अपना लगाता है, 2,000 करोड़ जनता का, 1,500 रुपए पीएनबी का एक उद्योग स्थापित करता है। 6 महीने बाद उसे उद्योग नहीं चलता, सरकार को प्रपोजल भेजता है कि आप इसको वापस ले लो मेरे से। सरकार ये किंगफिशर एयरलाइंस नहीं चलेगी। तो माल्या का समर्थन कर रहे हैं आप? ललित मोदी का समर्थन करते हो? उन्हें तो यहाँ पे लाके दंड दिएगा ये मोदी सरकार। क्यों नहीं आया? पैदल आ रहे क्या? कब आएंगे? ललित मोदी को लॉकडाउन में रोटी नहीं मिल रही थी, ये कैसे पहुंच गया पहले नंबर पर? धनी होकर कौन सी कंपनी चल रही थी? यही तो लॉकडाउन था। यही तो आपको दुख है नहीं, कि नहीं। आपका भाई, आपका बेटा वहाँ क्यों नहीं पहुँचा। तो 80 आपको इस बात का अरे दुख 80 नहीं है करोड़ कि इसी सोनिया गांधी का गरीब बना दामाद, के- इसी सोनिया गांधी का दामाद 50,000 रुपया लगा करके 50,000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर देता है। जेल में वो जाइए आपको ना। नहीं। नहीं है, 9 साल तो हो गया सरकार को। जेल में क्यों डालिए नहीं ना है? भाई। 9 साल तो हो गया हाँ, मोदी जी है। डाल रहे हैं। हाँ। जेल में डालना, पैसा जेब में डालने जैसा नहीं होता। अच्छा। उसके लिए कानून है। हाँ। इधर देखिए, जो कानून जिनमें आनंद फरार है, सुनिए बाबा पहले, जी, जो बलात्कारी। कानून में घाल मेल करके जिनमें नई नई आनंद कानून फरार में है। घुसेड़ दिए गई हैं, अच्छा, एक उसे ही मिनट। समाप्त करना है। मतलब अब बाड्रा को जेल में नहीं डाल पा रहे हैं मोदी जी, और कोई फेसबुक पोस्ट लिख दे उनके खिलाफ तो तुरंत जेल में डाल देंगे। मतलब किसको? गरीब के बच्चा को जेल में डाल दीजिए। किसको डाल दिया? कप्पन सिद्दीकी एक- पत्रकार सुनो, गए थे। अरे नहीं, कप्पन अब तो सिद्दीकी निकल गया छोड़ो। वो, छूट गया। एक पाल समाज का लड़का था,